नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये है 8 PM शो। आज का टॉपिक है CET परीक्षा, सरकार की अग्नि परीक्षा। आज 13 लाख परीक्षार्थी जो है वो CET परीक्षा देने के लिए राजस्थान के 25 ज़िलों में इधर से उधर गए। उनके जहाँ जहाँ एग्ज़ाम सेंटर्स थे और उनके जाने के लिए कैसी व्यवस्थाएं थी वो आप तस्वीर मेरे पीछे जो है वो देख सकते हैं। ये परीक्षार्थी हैं, किस तरह बेचारे परीक्षा देने के लिए वो जो है बसों पे सवार हो रहे हैं। और भी कुछ तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ट्रेन में जब एक छात्रा ने टीटी से जब टिकट पूछा टीटी ने तो उसने कहा कि भाई टिकट नहीं है, तो टीटी ने उसको थप्पड़ जड़ दिया। कहीं पे लाठियाँ चली। ये परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षार्थियों हैं जिसको लेकर बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी। यही पेपर लीक, यही छात्रों की एग्ज़ाम की व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने 5 साल गहलोत सरकार की नाक में दम करके रखा था। और ये भजन लाल सरकार के सामने पहली परीक्षा थी। उनके सरकार में 9 महीने सरकार को हो गए हैं और ये पहली परीक्षा थी सरकार के सामने कि छात्रों के जो परीक्षा देने जा रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं, कैसी उनके सामने व्यवस्थाएं हैं। और पहले ही परीक्षा में लगभग सरकार की वो व्यवस्थाएं फेल होती हुई दिखाई दी। इसमें क्या कुछ कहाँ चीज़ें फेल हुई, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहीं, वो समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से, क्योंकि इन्हीं छात्रों के दम पर सरकार जो है सत्ता में आई थी, ऐसा कहा जा सकता है। और वो इसलिए कहा जा सकता है कि 5 साल पेपर लीक को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार को खूब कायदे से रेला था, एक लहजे में कहा जाए तो। देखिए, अब आपको बताएं, CET जो परीक्षा है जिसके लिए आज 13 लाख अभ्यर्थी जो है वो 2-4 हो रहे थे, वो हैं क्या, वो किस बात की परीक्षा देने के लिए परेशान। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के स्नातक स्तर के उम्मीदवारों के लिए होने वाली परीक्षा है CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए कहाँ ये परीक्षा हुई। राजस्थान में 25 ज़िलों में ये थी। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, सीकर, पाली, टोंक, अलवर, गंगानगर, भीलवाड़ा, बूंदी सहित मतलब आप मान सकते हैं 25 ज़िले थे जहां पर ये परीक्षा केंद्र रखे गए थे, जहां पर परीक्षाएं होनी थी। 2 पाली में परीक्षाएं होनी थी। अब देखिए, ये जो परीक्षा हो रही थी CET, ये किन जगह पे किन 12 पदों के लिए परीक्षा हो रही थी वो भी आपको बता दें। प्लाटून कमांडर, जेलर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, ग्रेड 2, जूनियर अकाउंटेंट, पटवारी, जिलेदार, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, सुपरवाइजर, मेल एंड फीमेल, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट। इन 12 पदों के लिए जो भर्तियां होनी हैं, तो ये सब होना था। अब देखिए कितने अभ्यर्थी, जैसा कि मैंने आपको बताया 13 लाख अभ्यर्थी थे जो ये परीक्षा देने के लिए एक राज्य में जिलेवार इधर से उधर गए थे, जिसका जहां सेंटर पड़ा था वो गया। तो सोचिए, ये चीज़ पहले थी। अब उसके बाद देखिए अब क्या क्या चुनौतियां थी सरकार के सामने। पहले से ही देखिए शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा हो जाए, पेपर लीक ना हो, रिश्वतखोरी ना हो। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से किस तरीके से परीक्षा हुई, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि बस में, ट्रेनों में किस तरीके से छात्र जो है परेशान हुए। कई जगह उन पर लाठियां बरसी, तो कहीं उन्हें थप्पड़ खाना पड़ा। तो देखिए, इसकी भी अभी तक खबर आपको कल तक मिल जाएगी कि कितने परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए। वो भी हम आपको बताएंगे कहाँ उनको और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो चलिए अब जरा एक बार TV9 के सवालों पे नज़र डाल लेते हैं और उसके बाद फिर अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर के पास चलेंगे और पूरी व्यवस्था समझेंगे। देखिए, CET परीक्षार्थियों के लिए सरकार में व्यवस्था का जिम्मेदार कौन, तो इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है या फिर वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जिनको ये चीज़ें देखनी थी? वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो बसेस में या ट्रेन्स में टीटी, क्योंकि भाई उनको ये बात क्यों नहीं पता थी कि सरकार ने बच्चों के आज फ्री कर रखा है कि उनसे आज टिकट नहीं लेना है। तो जब लाखों बच्चों को देना था एग्ज़ाम तो तैयारी अधूरी क्यों? और आखिरी सवाल कि परीक्षार्थियों पर कहीं लाठी कहीं थप्पड़, कौन जिम्मेदार? इस अव्यवस्था का कौन जिम्मेदार है पूरी तरीके से? सर,
वही बात कहूँगा कि जिस मुद्दे को लेकर, जिन छात्रों के मुद्दे को लेकर आप सत्ता में आए थे, आपकी पहली परीक्षा और आप कहीं ना कहीं उसमें फेल होते हुए दिखे। फेल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अव्यवस्था बहुत बड़ी रही सरकार के स्तर पर। तो पूरे मुझे लगता है सारे नियम कानून बना के दिए गए थे। जो जिले के अधिकारी थे या प्रदेश स्तर के अधिकारी थे, उनको सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन पर थी कि ये टेस्ट आपको करवाने हैं। अच्छा, ये देखिए, आप सिर्फ 25 जिलों में सेंटर बना रहे हैं। आपने कहा कि हम बसें लगाएंगे, ऐसा तो था नहीं कि परसों रात में मालूम पड़ा कि 13 लाख परीक्षार्थी हैं। सारा कंप्यूटराइज था, कितने सही वो निकले, फॉर्म निकले, इतने बच्चे तो आएंगे। जब 13 लाख भरे होंगे तो आप ये मान लेते कि आपने हर बच्चे के लिए सारी तैयारी की थी, तो किसका सेंटर कहाँ से। अब बताइए, बाड़मेर और जोधपुर में 197 किलोमीटर का अंतर है और बाड़मेर में आपने सेंटर नहीं रखा, जोधपुर में आपने सेंटर रखा। अब बच्चे कैसे जाएंगे, रहेंगे कैसे, क्या करेंगे। 3 दिन 2-2 पालियों में पर्चे होने हैं। अब इसीलिए जो आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बसों में ठूसे जा रहे हैं, कोई खिड़की से चढ़ रहा है, आप सोचिए एक पर्चा देने, जो मतलब एक नौकरी के लिए जो बच्चा जा रहा है, उसकी मनोस्थिति क्या है कि पहले वो सेंटर तक पहुंच जाए, पर्चे एग्जाम देगा, सफल होगा, असफल होगा, ये तो इसके लिए बहुत दूर की बात हो गई। और ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि जोधपुर और बाड़मेर का, ऐसे करीबन 17 जिले हैं जी। पूरी राजस्थान का वही हाल है लगभग सर, और ये हर जगह। और मेरा मानना ये था कि या तो सरकार इस तरीके से करती डिज़ाइन की जहाँ से जिसने भरा है, और इसमें प्रेफरेंसेस मांगे जाते हैं कि आप कहाँ कहाँ सेंटर चाहते हैं, तो बट ऑब्वियस है जो लड़का जहाँ रहता है पास वाले ज़िले का ही मांगेगा, अगर उसके यहाँ नहीं पड़ रहा है सेंटर, ठीक है। लेकिन ये अव्यवस्था ऐसी है जो सरकार को सवालों के घेरे में ला रही है। आपने देखा, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं। अभी पेपर लीक है इसमें, अभी इसमें रिश्वतखोरी है, ये भी आरोप लगेंगे। फिर आप उस दौर में क्या कर रहे थे जब 18 से 23 के बीच में कांग्रेस थी, तो आप यही बता रहे थे कि राजस्थान भर्ती बोर्ड कुछ करवा नहीं पा रहा है, बच्चों के फॉर्म भरवा रहा है। आप जब एक एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करवाएं तो उस पर थोड़ा भरोसा जनता के बीच आपका बढ़ता है। आप सोचिए, लड़के लड़की सब जा रहे हैं। आज कहाँ माँ बाप को ये लगता है, भाई उनकी उम्र क्या है, 18 से 25 साल के बीच के बच्चे जा रहे हैं ना, ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम हैं, कहाँ कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सेंटर है। वहाँ से आपने सिर्फ ये कह दिया बसें सबको फ्री दे देंगी, राजस्थान परिवहन ट्रेन में भी फ्री है, लेकिन वो ट्रेन में बाड़मेर की बात है सर कि वो एक टीटी ने छात्रा को थप्पड़ मार दिया कि उसके पास टिकट नहीं था। अच्छा, अब ये देखिए, वो उसमें होता है कि आपको अपना एडमिट कार्ड दिखाना होता है कि हम यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था आपको रेलवे से मिलके, आपको परिवहन निगम की बैठकों के बस के करवा के कि भाई कितने मूवमेंट हैं। अगर मान लीजिए 25,000 बाड़मेर वाले जोधपुर आने हैं, फिर ये जाएंगे भी तो ट्रेनें आपने कोई अलग से स्पेशल शटल ट्रेन थोड़ी ना चला दी, जो ट्रेन चल रही है उन्हीं के बोगियों में भर के जाए। मतलब आपने कह दिया हमने फ्री कर दिया। अब जब उसमें 4 बोगी ही लगी हैं जी सर जनरल की, वो स्लीपर में तो चले नहीं जाएंगे, तो कैसे जाएं लोग, अपने आप जाएं। फिर वही सवाल आता है कि इसमें जो सामर्थ्य होता है वो तो मान लीजिए अपनी गाड़ी और बाइक से चला जाएगा या ट्रेन में रिजर्वेशन करवा के चला जाएगा, बाकी क्या करें। मैं तो कहूँगा ना ही उसके भाई वो चिन्मय बैरवा जैसे दोस्त होंगे जो कि उसको गाड़ी से टहला दें और एक नामी कार कंपनी में ले जाके गाड़ी दिलवाएं।
गाड़ी, मतलब गाड़ी खरीदवाएं साथ में, तो भाई ऐसे तो दोस्त होंगे नहीं। ये प्रेमचंद बैरवा जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान है कि भाई वो ठीक है, बेटे के अमीर, नहीं सर, उन्होंने कहा कि बेटे के अमीर दोस्त हैं तो घुमा रहे हैं, तो भाई सबके अमीर दोस्त नहीं हो सकते हैं, तो सरकार को ख्याल रखना पड़ेगा। अब ये देखिए, आपका बेटा तो अमीर दोस्तों के आपके, क्योंकि आप बच्चों का क्या जो ये खिड़कियों से चढ़ रहे हैं, इसीलिए सर मैंने कहा कि भाई आप उप मुख्यमंत्री हैं, तो आपका बेटा जो है उसके अमीर दोस्त हो सकते हैं, लेकिन इनके अमीर दोस्त तो नहीं हो सकते जो इनको गाड़ी से पहुंचा दें। बिल्कुल, अब यहीं से सियासत शुरू होगी। अब आप देखिए, अच्छा थोड़ा सा पीछे चलते हैं 18 से 23 के बीच में, और ये भर्ती बोर्ड या भर्ती की परीक्षाएं जो आती हैं, ये उन युवाओं में लाखों उम्मीद जता देती हैं। सर ये रिकॉर्ड है, 13 लाख जो अभ्यर्थी हैं, ये राजस्थान में रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड है कि 13 लाख बेरोजगार हैं अभी। इसको ऐसे भी समझ लीजिए। जी सर, इनके माँ बाप को आशा है कि मेरे बच्चा या मेरे बच्ची जाएगा, सेलेक्ट होगा सरकारी नौकरी में, तो मेरे भी दिन कुछ बदलेंगे। जी, ये वो भविष्य है जो देख रहा है कि आज हम यहाँ से कहाँ चलें। और आप देखिए 13 लाख में भर्ती जो होनी है 12-13 हजार लोग होने हैं सिर्फ। जी, वो 12 पदों पर अलग अलग होनी है, 12 विभागों के अलग अलग पद हैं, सब मिला के 10,000 सीट नहीं है। नहीं सर। फिर उसमें आप सोचिए, एक 10,000 के लिए 13 लाख लोग जान लड़ाए हैं। फिर कहते हैं कि हम रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर रोजगार के अवसर हैं तो ये 13 लाख नौजवान कहाँ से आए? ये क्या पूरे देश से भर दिया गया? क्या 13 लाख लोगों ने भर दिया राजस्थान बोर्ड में? नहीं ना, मैक्सिमम 80% तो राजस्थान के ही है ना। जी सर, युवा और छात्र छात्राएं। तो इन विजुअल से आप समझ सकते हैं कि 13 लाख में कितने पढ़ने वाले होंगे जो इस समय मानसिक स्थिति उनकी होगी। हम लोग एग्जाम देते हैं तो कितना सोचते हैं कि शांत रहो, उस दिन ये देखेंगे। अब वो वहाँ पढ़ेंगे जाके कि एग्जाम देंगे। और सबसे मज़ेदार, ये सब आने के बाद कोई मंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री, कोई अभी सब शांत बैठे, विपक्ष सब शांत बैठा है। पूछ लीजिए, हाँ ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। तो अब सवाल तो सर विपक्ष से भी यही हो सकता है ना कि आपको अपने विधायकों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर मिल जाता है, अपने विधायकों को ले जाने के लिए होटल मिल जाते हैं। आज इधर से उधर विधायक तोड़े जा रहे हैं तो 5 स्टार रिजॉर्ट में रुक जाएंगे जाके सब। जी, अब जब ये 2020 का जो घटनाक्रम था, उस वक्त मैंने एक स्टोरी बनाई थी। जिस होटल में सरकार के विधायक रुक रहे थे, उनका किराया एक दिन का जो है 10-10 हजार से 15-15 हजार था, 75 हजार तक है। 102 विधायक जो है वो डेली का खर्चा 25 दिन रुके थे। वो अद्भुत है। और ये एक जगह की एक पार्टी की बीमारी नहीं है, एक सरकार की बीमारी नहीं है। तो वही समस्या यहीं पे खड़ी है और ये बड़ी विकट स्थिति है। आप कहेंगे और अभी नियुक्ति पत्र जब बांटने होंगे तब देखिए कितना फैसिलिटेशन होगा कि मुख्यमंत्री या नियुक्ति पत्र नलकूप विभाग में बांटेंगे, 17 सितंबर को हुआ ना सर, विभाग में बांटेंगे। 17 सितंबर को हुआ ना कि 10,000 जब नौकरियां दी कि भाई हमने 10,000 नौकरियां बांट दी ना। आप सोचिए, कहीं नहीं दिखाई देंगे, ना आरएलपी वाले हनुमान बेनीवाल दिखाई देंगे, ना राजकुमार राउत दिखाई देंगे, ना कोई दिखाई देगा। अब इस दौर में इस चीज के लिए सारे, चाहे कांग्रेस के हों या भाजपा के हों या आरएलपी के हों या बीएपी के हों, सब एकजुट में है, इनको किसी को नहीं। अभी जब लगेगा, जब ये बच्चे एग्जाम देके अपने यहाँ जाएंगे और नेताओं से तू मैं करेंगे कि जाने के लिए, तो जरूर उठाने लगेंगे कि बड़ी गलती हुई है। ये बड़े, यही जो आप विजुअल कह रहे थे टीटी से, शायद ये वही विजुअल हैं जो चल रहे हैं। हाँ, ये वही विजुअल है, लेकिन उसके साथ ये तस्वीरें। तो अब वही बात है सर, देखिए कल भी एग्ज़ाम है, कल भी इस तरीके की चुनौती है। क्या लगता है कि भाई आज कुछ सीख ली गई होगी, या फिर छात्र जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बेचारे उनको तो कल जाना ही है। इसलिए आप अपने को शांत रखें और शांत मन से अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएँ। इसको ये यही है कि
मतलब ये स्टेपें आपकी सक्सेस के रास्ते में छोटे छोटे पत्थर हैं रुकावट के, उनको हटाते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। सरकारें तो सोचने वाली नहीं, ये मैं इकलौती भाजपा सरकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये कोई भी सरकार करवा रही होती है इतना। इसीलिए मैंने कहा कि ये जिम्मेदार वो अधिकारी लोग हैं जो ये रोड मैप बना के देते हैं सरकार को, शासन में जाके ये प्रशासन के लोग, अरे आप चिंता ही मत कीजिए, यहाँ इतने पुलिस वाले रहेंगे। सर मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि मैंने पिछली सरकार भी देखी थी, और पिछली सरकार में भी जब परीक्षाएं होती थी, परीक्षाएं पेपर लीक होते थे या अव्यवस्थाएं होती थी, रीट के जब एग्ज़ाम हुए तो गोविंद सिंह डोटासरा उस वक्त शिक्षा मंत्री थे, 2021 की बात है। तो जब उनके छात्रों की रुकने की जब बात हुई कि भाई छात्र कैसे रुकेंगे, तो थोड़ी सी अव्यवस्था हुई, उसको लेकर बीजेपी ने खूब मुद्दा बनाया। आपने उस वक्त मुद्दा बनाया था, लेकिन आपके शासनकाल में ये तस्वीर भी तो दिख रही है ना। इसीलिए तो कौन सी एक्स्ट्रा बसेज आई, कौन सी एक्स्ट्रा ट्रेनें चली, कौन सी एक्स्ट्रा बोगियां लगी। तो आप ये अधिकारियों के साथ साथ उन नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि आपके वो प्रवक्ता कहाँ गए, जो प्रवक्ता पिछली सरकार में कोसा करते थे, वो प्रवक्ता कहाँ गए, वो नेता कहाँ गए। क्या वो आज कोई एक नेता उठ के बोलेगा कि हाँ भाई ये व्यवस्था खराब हुई है हमारी सरकार में? कोई नहीं बोलता है अम्बेश जी। लाखों छात्रों के, और हम लोग वीडियो इसीलिए बना रहे हैं, ये छात्रों के साथ जुड़ा हुआ भविष्य के साथ, उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मसला है, इसीलिए उठा रहे हैं। हर चीज़ सियासत नहीं होती, लेकिन ये देखिए जब सियासत आके फेर लेती है तो स्थिति ये हो जाती है। हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए कल भी एग्ज़ाम है, और कल भी 2 पालियों में एग्ज़ाम होंगे, 25 ज़िलों में एग्ज़ाम है। व्यवस्था तो मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे में सरकार कुछ ऐसा बिल्कुल परिवर्तन ला देगी। वो पहुंच गए, जिसको जिस डेस्टिनेशन में पहुंचना था पहुंच गए, तो वो अगले 48 घंटे में जी। अब ये आप पास कल और परसों और हो जाएंगे एग्जाम। कल ही कल है सर, कल। हाँ, कल शाम से लेके परसों सुबह तक जो उन बसों में बच्चों को परेशानी है, मैं कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ देख लेंगे। आप कहते रहिए नेताओं से। तो नेताओं से उम्मीद है भाई, ठीक है, सबके बेटे के दोस्त जो है वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति नहीं होते हैं जो गाड़ियों में घुमा सके। मैं फिर एक बार वही बात कहूँगा कि भाई कुछ के बच्चे गरीब भी होते हैं जिनके पास बसों के किराए देने के पैसे नहीं होते हैं। तो आपने किराया भले फ्री कर दिया हो, लेकिन बसें भी बढ़ानी पड़ती हैं, क्योंकि 13 लाख छात्र, क्या कोई हिसाब दे पाएगा कि आपने कितनी बसेस बढ़ाई थी, कितनी हज़ार बसेस बढ़ाई थी? या फिर खैर देख लेते हैं, कल का टाइम और है। कल की जो भी तस्वीर होगी वो आपके सामने बिल्कुल रखेंगे। कल शाम को क्या स्थिति निकल कर आती है उसको लेकर भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, और आपकी क्या राय है और आपकी क्या मांग है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि जो परीक्षार्थी कल परीक्षा देने वाले हैं और उसके बाद और ये वीडियो अगर शेयर करेंगे, हो सकता है सरकार तक पहुंच जाए, उनकी आंखें खुल जाएं, तो शायद वो कल शाम को जो अपने घर लौटने वाले हैं उनके लिए कुछ उचित व्यवस्था कर दी जाए। बाकी हम तो आपकी आवाज़ उठा ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।